लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट हिडन पोटेंशियल, हिडन एक्सेलेंट इनटू परफॉर्मेंस। जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी में, जितने लोग काम कर रहे हैं, आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, सब में जो है वो पोटेंशियल है कि वो अनलिमिटेड ग्रो कर सकता है, अनलिमिटेड ग्रो कर सकता है। HRD का भी फुल फॉर्म तो यही ना होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन मीन्स मानव, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, डेवलपमेंट उसी का तो विकास करना है। तो मेरा ये कहना है ना कि अगर आदमी का विकास हो जाए तो मतलब मेरा कहने मतलब कि हम ही संपत्ति हैं। हम आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, हम आप जो ट्रेनिंग में बैठे हुए एक दूसरे की बातों को शेयर कर रहे हैं ना, हम ही संपत्ति है, हम ही ह्यूमन जो है हम ही संपत्ति है। तो हम ही संपत्ति है, तो हमारे ह्यूमन में क्या चीज़ संपत्ति है, कौन सा चीज़? तो दो चीज़ होता है, ध्यान देना है, माइंड पावर एंड बॉडी पावर। ह्यूमन में दो पावर है, हमारा बॉडी पावर एंड माइंड पावर। बॉडी पावर मतलब हमारा शरीर की शक्ति जो हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। माइंड पावर हमारा मेंटल पावर, हमारी मन की शक्ति। लेकिन हमारी मन की शक्ति जो है ना, इमोशन से कनेक्टेड है, इमोशन से प्रभावित होता है। इट इज मोटिवेटेड बाय आवर इमोशंस। ठीक है, अब इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो समझदारी से, अवेयरनेस से हमारा पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, कैसे हमने डील किया था पहले, वो सारी एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर में है, उसके सहायता से डील करते हैं। तो हमारे अंदर में जो हिडन पोटेंशियल है, एक एक लोग में जो हिडन पोटेंशियल है, लीडर का काम यह है कि लोगों को पहचाने कि कौन आदमी माइंड पावर का कौन यूज करेगा, बॉडी पावर का कौन यूज करेगा, कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा माइंड पावर का यूज कौन करेगा, बॉडी पावर का यूज कौन करेगा। उसके अनुसार वर्क जो है असाइन करेंगे, असाइनमेंट उनको देंगे और उसके अनुसार वर्क में चुन करके, पहचान करके उसे वैसे वैसे काम में लगाएंगे। विद कंटिन्यूअस प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा हम किसी भी आदमी को बदल सकते हैं। बार बार माइंड में उन चीज़ों को डाल डाल के बार बार हम उसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर्सनल एक्सेलेंस लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, मेरा ये मानना है, मैंने ऐसा समझा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली में हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, मैं जहाँ जहाँ काम करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरे में जो कुछ भी क्वालिटी है ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र होगा दूसरे जगह, ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उस फैमिली में जहाँ मैं रह रहा हूँ, उस सोसाइटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ, लोग ही हैं ना, तो लोगों में ट्रांसमिट होता है। हमारा जो सोचने का, हम जो सोच रहे हैं ना, हमारा जो वाइब्रेशन जो है ना, हमारा जो ऑरा है, अगर आध्यात्मिक भाषा में बोलें, स्पिरिचुअल भाषा में अगर बोला जाए, तो हमारा जो ऑरा है ना, उसका असर जो है, हमारा जितना ये जो मेंटल पावर, जितना हम स्ट्रांग होंगे ना, हमारा ऑरा का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा दूर तक पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिकता में हमने बहुत सारे कहानियाँ हमने पढ़ी हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जो है जा रहे थे, है ना, राजा प्रसेनजीत थे, वो उन्हीं के राज्य में एक जंगल था कुछ दूरी पे। तो क्या होता था, जो भी आदमी उस जंगल से गुजरता था तो क्या करता था, उस आदमी को हत्या कर देता था, मार देता था, एक उंगली काट करके अपने माला में पिरो लेता था। वो आदमी क्या करता था कि एक उस आदमी की हत्या करके, मार करके, उसकी एक उंगली को माला में पिरो के अपने टांग लेता था, और उसका नाम था क्या, उंगली माल डाकू। उसका नाम था उंगली माल डाकू। लोग बहुत, वहाँ के प्रजा जो है बहुत त्रस्त थे, त्राही कर रहे थे कि अब क्या होगा। राजा से बोलते थे कि सर कुछ उपाय कीजिए सर, देखिए क्या होगा, इसी तरह होता रहेगा क्या। जब ये बात जो है, न्यूज़ जो है महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये न्यूज़ जैसी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया कि जाके राजा से मिलते हैं और इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब महात्मा बुद्ध राजा प्रसेनजीत के पास गए, वहाँ जाते हैं और जा करके बोलते हैं कि महाराज मुझे जाने दीजिए, मैं मिलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सभी लोगों ने इंक्लूडिंग जो वहाँ के जो राजा थे, सबने मना किया महात्मा बुद्ध को कि ना महाराज मत जाइए उधर, आपके प्राणों का खतरा है, वो आपको मार देगा, वो किसी को पहचानता वगैरह नहीं है, सबको मार देता है, कोई भी जाए, कोई विद्वान से मतलब है नहीं उसको। बोला देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपने पढ़ी होगी कहानी। महात्मा बुद्ध आगे जाने लगे, अंगुलीमाल डाकू जैसी देखा, कुछ जैसी उसकी आहट हुई, बोला कि ठहर जा, आवाज़ जोर से कड़कड़ाते हुए आवाज़ में बोला कि ठहर जा। लेकिन फिर क्या है, महात्मा बुद्ध जो है आगे बढ़ते ही गए, बिल्कुल शांत स्वरूप से, बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते गए। वो आदमी जो है पहली बार उसको अचानक जो है शॉकिंग उसको लगा, झटका लगा, यार ये कौन है।
आदमी दूर से ही देख के उसका हालत खराब हो जाता है। ये आदमी कौन है कि मेरे को देख करके आप मेरी तरफ आ रहा है, बोल रहा है कि मैं तो ठहर गया, बता भला तुम कब ठहरेगा, मैं तो ठहर गया, बता तुम कब ठहरेगा। उंगलीमाल डाकू तो हालत खराब हो रही है, ये कौन है कि जो मेरी तरफ आ रहा है, कौन सा पावर उसके पास है, क्या बॉडी पावर था क्या उनके पास? वो बिल्कुल, मैंने बोला था कि बहुत पतला दुबला आदमी थे। मेंटल पावर था, स्पिरिचुअल पावर था। अब वो साथ में जाते हैं, इसके बाद क्या हुआ, उनके ऑरा का इफेक्ट पड़ता है, ऑरा का इफेक्ट पड़ा, इसके बाद ऑटोमेटिकली ऐसा बोला जाता है, कहानी में ऐसी है कि उंगलीमाल डाकू जो है उनके चरणों में गिर गया, तलवार फेंक दिया, उंगलीमाल की माला तोड़ के फेंक दी उन्होंने और चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज बताइए, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, करूँ तो क्या करूँ, मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं अंदर से मेरा इंटरनल वर्ल्ड बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध उसे ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उसे मेडिटेशन सिखाते हैं, उसे धारणा सिखाते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी का पहचान कराते हैं, उसका पर्पस याद दिलाते हैं कि तुम किस लिए यहाँ इस प्लानेट पे आए थे, उसका पर्पस, उसका वैल्यूज समझाते हैं, तुम्हारा मूल्य क्या है, अपना बिलीफ्स बतलाते हैं, तुम्हारे वैल्यूज बिलीफ्स, सारे बिलीफ्स को चेंज करवाते हैं। इस बात पता चलता है हम सबको, वी आर ऑल नोन, हम पूरा सब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा ये जो उंगलीमाल डाकू थे वो भी उनका शिष्य बन गया और उनके जीवन बदल गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो स्पिरिचुअल पावर हम सब में है, तो ऑटोमेटिकली ये काम तब करता है जब हम बिल्कुल अपने माइंड को थोड़ा क्वाइट करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं और बॉडी को एक्टिव करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे जब ये अगर ये बार बार जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम में एक्सेलेंस आता है। देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, मैं डिफरेंट कंपनियों में जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, या एक मैं एग्जाम्पल याद दिलाना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को युद्ध में क्या होता है, अर्जुन सब कुछ जानता है, कैसे तीर चलाना है, कैसे मारना है, कब मारना है, क्या करना, सब मालूम है। मतलब उसके पास सारे के सारे स्किल हैं, लेकिन सारे के सारे स्किल धरे रह गए कब, जब उसका विल पावर डाउन हो गया। तो विल पावर को मोटिवेट करने के लिए, विल पावर को फिर से इमर्ज करने के लिए, उनके वैल्यूज को याद दिलाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को याद दिलाने के लिए, उनके पर्पस को याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है फिर से क्या करते हैं, गीता ज्ञान दिए और इसके बाद फिर बोलता है कि हाँ अब हम तैयार हैं। ये सारा चीज़ जब नॉलेज दी, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मोटिवेट किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखिए विल पावर और स्किल पावर, विल पावर वर्सेस स्किल पावर, स्किल लाख में हमारे पास है, अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते, अगर हम अपने विल पावर को एक लेवल पे ले जाना नहीं जानते हैं, तो हमारा सारा का सारा स्किल एक जगह धरा का धरा रह जाता है। हम चाहे कितने भी मेरी डिग्री क्यों ना हो, हम चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों न ले ली हों, हम कितने भी बिल्कुल एकदम फराटेदार एकदम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कितना भी बढ़िया क्यों नहीं हो, किसी भी एक कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में मेरा कितना भी नॉलेज क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जब तक मेरा विल पावर, हमारा माइंड पावर, हमारा मेंटल पावर, हमारा पर्पस जब तक ये पूरा क्लियर नहीं रहता है ना, पता चलता है कि चेंज नहीं होता है। चेंज पॉजिटिव डिजायर्ड पॉजिटिव चेंज होने के लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना यहाँ सिर्फ यही कहना है कि पर्सनल में अगर व्यक्तिगत रूप से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो बिना बोले अन्य लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सेकेंडरी है, बोलना सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा क्या है, प्राइमरी हमारा है बॉडी लैंग्वेज, प्राइमरी है हमारा अपीयरेंस, प्राइमरी है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, प्राइमरी है हमारा आंखों का चमक, हमारा प्राइमरी है हमारा टोन ऑफ वॉइस। ये प्राइमरी चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं हमारा करने। मतलब कि देखिए मेरा ये कहना यहाँ पर ये है, सिंपल सी बात यहाँ पर है कि ये जो हम जो बोलते हैं ना, हमारा जो बोलते हैं तो शब्दों का अंतर हो जाता है। एक ही शब्द को अगर हम अलग अलग टोन में बोलें, हमारा कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब हमारा टोन अलग अलग हो जाता है। तो ये टोन अलग अलग होना भी क्या होता है, अंदर से विल पावर अगर हमारा बढ़िया, अगर हम कॉन्फिडेंट है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, और हमारा अगर मेरा जो आइडेंटिटी हमारे पर्पस के साथ डीपली कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे आवाज़ में, हमारे सारा चीज़ में परिवर्तन दिखेगा। तो जो, और ये सारी चीज़ जो है अंदर की बात है, ये सारी चीज़ अंदर की बात है। सो यहाँ सिंपल सी बात यहाँ पर यही है कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना चाहते हैं, मास लेवल पे चेंज करना चाहते हैं, देखिए बॉडी लेवल पे पर्सनल चेंज, पर्सनल एक्सेलेंस डेवलप करना बहुत ही जरूरी है।